नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो इस सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी से एक वैकेंसी निकल के आया है। इसका फुल फॉर्म फिलअप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे इन्वेलप को भेजना है और कितना कॉपी फोटो देना है, सारे डिटेल्स जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे मजेदार जॉब की नोटिफिकेशन और अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन A4 पेज में आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट करने के बाद इसके फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म आपको सारे ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पर आप किसी भी कलर इस्तेमाल आप कर सकते हो और ओवरराइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ऐसे आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ और MTS आपको लिख देना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी लिखना होगा, जनरल, EWS, ESM, OBC, ST जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आप जनरल के छोड़ के सारे अदर कैटेगरी से आते हो तो आपको इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। उसके बाद पोस्ट फॉर द व्हिच अप्लाइड, यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम, सेक्स पर आपका मेल की फीमेल जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, अटैच DOB प्रूफ सर्टिफिकेट, इसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ करना होगा। इसका क्या करना है इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, हेडक्वार्टर बंगाल साइबेरिया की स्टार्ट होगा 12 नवंबर 2022 से 21 डेज के अंदर आपको भेजना होगा इसको और इसका लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2022। तो दोस्तों, एज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लास्ट डेट की जरूरत पड़ेगा। तो एज कैलकुलेट कैसे करना है उसको बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। पहले वाला जो ऑप्शन आ जाएगा एज कैलकुलेटर, इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पे आने के बाद डेट ऑफ बर्थ पे आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर आपको लास्ट डेट लिखना पड़ेगा, December 2, 2022। यहाँ पर आपको लिखने के बाद कैलकुलेट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एज कैलकुलेट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने आपका ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। इस डेट को आपको इस जगह लिख देना होगा और इसके साथ आपको बर्थ प्रूफ भी दे सकते हो। पोस्टल एड्रेस पे आपका एड्रेस देना पड़ेगा, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पिन, ऐसे करके आपको फिलअप करना होगा। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, परमानेंट एड्रेस देना होगा, नेशनलिटी और रिलीजन जो भी है पर आपको देना होगा, आपका कास्ट कैटेगरी जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा, SC, ST, EWS, ESM यहाँ पर आपको देना होगा। उसके साथ आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है स्पेशल तो इसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा और यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे सकते हो, नहीं तो इस पोस्ट में जो मैट्रिकुलेशन यानी 10 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है तो आपको यस देकर सारे डिटेल्स आपको देना होगा और इसके साथ आपको उसका फोटोकॉपी देकर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, कोई काटने का निशान हो गया, मोल, ऐसे आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैलिड आधार नंबर देना होगा और इसके साथ अगर आप कोई अदर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उस तारीख का डेट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इनक्लोज पर आपको कौन किन डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो यहाँ पर आपको देना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बर्थ प्रूफ यहाँ पर आपको देने की जरूरत होगा। तो ऐसे इसका फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यहाँ पर फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑनली पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा जिसके क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना होगा। इसके बीचों से शुरू होकर आपका नेम जिसके अंदर आप आपका सिग्नेचर भरा सकते हो। ऐसे करके आपको 2 और फोटो लेना होगा जिसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। बीचों से शुरू होकर इसके अंदर आपको 2 फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करना मस्ट है। उसके बाद आपको अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्मेट आपको नियर बाय SDO से फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम, केयर ऑफ देखिए पिताजी का नेम, विलेज और टाउन पे आपका एड्रेस,
आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका स्टेट नेम देना पड़ेगा, आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद 2 नंबर पे आपको ब्लैंक छोड़ना है। 3rd नंबर पर यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको श्री, कुमारी, श्रीमती आपको सिलेक्ट करना होगा। हिज आर मेल और फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। विलेज और टाउन जो भी यहाँ पर आपको उसका नेम देना होगा। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यूनियन टेरिटरी स्टेट जो भी यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम देना होगा, डेट देना होगा, आप जिस तारीख पे फिलअप करें। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सर का सिग्नेचर स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसका नंबर और आपका इशू डेट यहाँ पर आपको होना चाहिए। ये थी आपकी कास्ट फॉर्मेट की जानकारी SC/ST वालों के लिए। और अगर आप OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये फॉर्मेट आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, आपका डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नेम भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर OBC A और OBC B जिस कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा, उस कम्युनिटी का यहाँ पर आपको देना होगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद मेल की फीमेल है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ही और सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो रेसिडेंशियल है, परमानेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पर आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट देना पड़ेगा, आप जिस तारीख पर आवेदन करेंगे। आपका प्लेस नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से सिग्नेचर सील लगाना होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी OBC फॉर्मेट की जानकारी। उसके बाद ये आपकी एक डोमिसाइल की फॉर्मेट की कॉपी है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद आप जिस तारीख पे फिलअप कर रहे हो उस यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए, उसके ऊपर आपको एक गोल्ड स्टैम्प लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए और आपको ये सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। ये आपको नियर बाय SDO से आपको फिलअप करना होगा। सारे हो जाने के बाद इसके साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ आपको 2 फोटोकॉपी देना होगा जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होने की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट देकर आप जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक यहाँ पर मेंशन किया है उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक आपको देना होगा। उसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। डेट ऑफ बर्थ पर आपका बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप एप्लीकेबल है, आप SC/ST OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने की जरूरत है और ऐसे आपको 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप लेना होगा जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का स्टैंप लगा होना चाहिए। जब आपका रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो अलीपुर कलकत्ता में होगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स के मैंने बताया उस डॉक्यूमेंट्स को आपको फोटोकॉपी निकाल लेना होगा। उस फोटोकॉपी के ऊपर आपको जैसे 10 का मार्कशीट, बर्थ प्रूफ, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट फॉर्मेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो जो डॉक्यूमेंट्स है ऐसे आपको अरेंज कर लेना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे एनवलप लेना होगा। ये वाला पोर्शन आपको 2 और एक आपको ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे जैसे MTS, यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एंड कैटेगरी देखिए आपका जो कैटेगरी होगा जनरल, SC/ST OBC जो भी है, ESM जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर ब्लॉक लेटर पे आपका नेम, केयर ऑफ देखिए पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा और 2 देकर आपको राइट साइड पे हेडक्वार्टर बेंगल साबेरिया 246 AJC बोस रोड अलीपुर कलकत्ता 700027 इस एड्रेस पे आपको फिलअप करके देना होगा। तो 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद और 1-2 ऐसे आपको एनवलप लेना होगा जिसको राइट साइड पे आपको 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ देखिए पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐसे आपको फिलअप करना होगा। ध्यान रखना इस पे आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपका एड्रेस लिखना होगा, ऐसे आपको 2 देकर राइट साइड पे आपका एड्रेस लिखना होगा क्योंकि इस पे आपको एप्लीकेशन भेजना होगा। इस एनवलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। ऐसे आपको और एक एनवलप लेना होगा जैसे आपको सेम टू सेम ऐसे फिलअप करना होगा। नियर बाय पोस्ट ऑफिस से आपको पोस्टल स्टैंप लगाना होगा 25 रुपीज का। 2 एनवलप के ऊपर आपको 50 रुपीज यानी टोटल 25 × 25
आपको पोस्टल स्टैंप लगाना होगा, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मेट होना चाहिए ओबीसी, उसके बाद आपका जो कास्ट फॉर्मेट है उसका, उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल, उसके बाद आपका सारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्राइटेरिया देना है उसको आपको देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद एनवेलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा, और दो फोटो आप इसके अंदर भी दे सकते हो, नहीं तो इस एनवेलप के अंदर भी आप अपना फोटो दे सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर इस एनवेलप को आपको इसके अंदर दे देना होगा, और दो फोटो आपको इसके अंदर, जिसके अंदर आप दे सकते हो आपका पसंद है उसको आपको दे देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को गम से चिपका के आपको भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।